एक जमाने में यह जानवर पूरे अफ्रीका में बड़ी तादाद में पाया जाता था और इसकी पहचान है इसका सींग। मगर इसकी ये पहचान ही इसके अवैध और अंधाधुंध शिकार का कारण बनी। मैं हूं साउथ अफ्रीका में, जहां राइनो की इस धरती की सबसे बड़ी बची कुची आबादी मौजूद है। अफसोस कि यहां भी इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। लगभग हर 8 घंटे में उसके सींग के लिए राइनो का शिकार किया जाता है। राइनो के सींग की एशियाई मार्केट में तस्करी की जाती है, जहां उन्हें बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के चिकित्सा और एफ्रोडीजियाक गुणों के लिए बेचा जाता है। इन गलत धारणाओं की वजह से जंगली राइनोज की तादाद लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। कुछ का मानना है ऐसे ही चलता रहा तो वो 10 साल के अंदर लुप्त हो जाएंगे। खुशकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान को दांव पर लगाकर इन राइनोज की जान बचाने में जुटे हैं। मैं ऐसे ही कुछ बहादुर कंजर्वेशनिस्ट्स और रेंजर्स के साथ जुड़ने वाला हूं, जो हर रोज इस जंग को लड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या किया गया है और इस जंग का कोई अंत है भी या नहीं। ज़ूलूलैंड राइनो रिजर्व से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है, जहां वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियंस अपनी जान को दांव पर लगाकर काम करते हैं। ये लोग हीरो हैं और फिलहाल ये एक राइनो को डांट से बेहोश करने की कोशिश में हैं। तो हम लोग अब यहाँ पहुंच गए हैं जहां गेम स्काउट्स राइनो का पीछा कर रहे हैं। उस राइनो का जिसे आज दोपहर को बेहोश करना है, ये यहाँ चल रही एक रिसर्च का हिस्सा है, जिसमें ये लोग राइनो के जेनेटिक्स को मैप और प्लॉट करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम इस इलाके में पोचिंग रोकने के लिए अहम है। राइनो से लिए गए बायोप्सी सैंपल देश के डीएनए डेटाबेस में डाले जाएंगे और इनके सींग में माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। अगर ये सींग किसी पोचर के हाथ लगा और बाद में वो सींग पकड़ा गया, तो ये बताया जा सकेगा कि ये सींग कहां से आया। माइक टॉफ्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्टेड वेटरनेरियन है, बड़े जानवरों को बेहोश करने में माहिर हैं। माइक कारेन होम्स के साथ काम करेंगे, जो इस रिजर्व की जनरल मैनेजर हैं। वो एक एयर राइफल की मदद से M99 नाम की बेहोशी की दवाई ठीक मात्रा में डांट में भरकर राइनो को बेहोश करेंगे। M99 में मॉर्फिन से 1000 गुना ज्यादा शक्ति है। इस दवाई की छोटी सी बूंद कुछ ही सेकंड्स में इंसान की जान ले सकती है। तो पहले आप राइनो पर नजर रखेंगे। पहले उसे देखते हैं, फिर उसकी हालत और उसके कौन से जानवर को ज्यादा दवाई लगती है? भारी जानवर, बूढ़े जानवर। अच्छा, बूढ़े कुछ हद तक। अच्छा हाँ। अच्छा। हर 1 साल के लिए हम M99 का 1 mg बढ़ाते हैं और फिर तय करते हैं, मगर हम 5 mg से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, माइक फ्लाइट में ही डार्ट को पूरी तरह रेडी रखेंगे ताकि बाद में इन सब चीजों पर ध्यान न देना पड़े। ये जानवर इतना अनमोल है कि हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बस कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। उम्मीद है ये डार्ट राइनो को लग जाए और फिर हमारा काम शुरू होगा। गलती की संभावनाएं कई हैं।